जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर सीखेंगे मात्रक निकालना, यूनिट्स वगैरह कैसे फाइंड करते हैं। ये वो चीज है जो हमें बहुत रटनी पड़ती है या बहुत याद करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी इसको कई बार भूल जाते हैं। ठीक है, कई मात्रक याद रहते हैं लेकिन बहुत सारे मात्रक हैं जिसमें बहुत कई मात्रक भूल जाते हैं। तो आज के बाद केवल निकालना सीख लेना है, किस तरीके से निकालना है इसको, ठीक है, किस तरीके से क्रिएट करना है, और उसके बाद में फिर आपको कहीं से कहीं तक कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये स्पेशली किन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास रहेगी वो भी देख लें। तो एमपीपीएससी प्री हो या फिर मेंस दोनों के लिए रहेगी। उसके बाद में ये यहाँ पर लिखा है सामने नीट और जेईई। ठीक है, नीट और जेईई इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी जो भी सिलेबस है उनमें फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नीट और जेईई वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स। ठीक है, तो ध्यान रखें यहाँ पर। तो सभी लोग, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी या फिर रेलवे या फिर एमपीपीएससी, ठीक है, यहाँ तक कि यूपीएससी की भी, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक निकालेंगे कैसे, कैसे बना लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे स्पीड का या फिर वेग का, वेलोसिटी का जो मात्रक है वो हमने याद किया। ठीक है, क्या होता है उसमें ये रहेगा कि ms-1 होगा। क्या होगा? ms-1 होगा, ठीक, वेलोसिटी का। लेकिन ये चीजें जो ms-1 है, ms-2 है, ये चीजें याद एकदम नहीं रहती। ठीक है, तो इसको क्या करना है, निकालते सीख लेना है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ मूल मात्रक देखेंगे। ठीक है, जो केवल अपने आप में एक मात्रक है जो किसी और मात्रक से मिलकर नहीं बने हैं, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख लें, लंबाई का जो मात्रक होता है ये क्या होगा? लंबाई की किसी भी लेंथ को किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। तो इसका जो मात्रक होगा, ऐसा ही मात्रक होगा, ये क्या होगा? मीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? मीटर। इस तरीके से मीटर, और मीटर के लिए यहाँ पर लेंगे स्मॉल m, संकेत क्या रहेगा? स्मॉल m। तो यहाँ पर ले लें स्मॉल m। ठीक है, ये अब इसके बाद फिर यहाँ पर देख लें द्रव्यमान। तो द्रव्यमान में यहाँ पे इसको लिखेंगे मास। ठीक है, द्रव्यमान इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मास। तो यहाँ पर द्रव्यमान को काय में नापते हैं, किसी भी भार को, वजन को, तो किलोग्राम में नापेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किलोग्राम लिख लें, केजी। ठीक है, केजी या किलो, ये ग्राम, इस तरीके से ये होगा। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका केजी ही होगा। ठीक है, केजी, ये इसका मात्रक है, केजी, किलोग्राम, राइट। उसके बाद में जो टाइम है, इस टाइम का मात्रक क्या होगा? तो टाइम को किस में नापते हैं? सेकेंड में। ठीक है, सेकेंड इंग्लिश में लिख लें, यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो सेकेंड में सबसे पहले क्या है? एस है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? सिंबल के रूप में स्मॉल एस लेंगे। ठीक है, स्मॉल एस। तो इस तरीके से यहाँ पे स्मॉल एस ले लेंगे। तो ये क्या होगा? ये होगा टाइम का संकेत, और ये एसआई मात्रक बोले तो सेकेंड, और इसका सिंबल बोले तो एस, राइट। तो ये हुआ। और उसके बाद फिर यहाँ पर आगे बढ़े, और विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत धारा को किस में नापते हैं? आपको लगभग सभी को पता है। ये वो चीजें मैं बता रहा हूँ जो आपको लगभग पता है, और इन्हीं चीजों से आगे जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो निकलेगी। इसलिए थोड़ा सा एक बार आता है तो इसको रिवाइज कर लें और देख लें यहाँ पे। तो विद्युत धारा, इसको एम्पियर, किसमें नापेंगे? एम्पियर में, एम्पियर, राइट। अब एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए से, इस तरीके से ये एम्पियर हुआ, कैपिटल ए। उसके बाद में फिर यहाँ पे आता है टेम्परेचर, ताप। अब तापमान को किस तरीके से नापते हैं? इसकी इकाई क्या होती है? ठीक है, एसआई मात्रक क्या होगा इसका? तो ताप का यहाँ पर केल्विन में, तो यहाँ पे लिख ले केल्विन। ठीक है, ये। तो केल्विन के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो स्मॉल के लिख लेंगे। ठीक है, केल्विन को स्मॉल के या कैपिटल के लिख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा के, ये क्या है? केल्विन, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ताप हुआ। उसके बाद फिर आगे बढ़े और यहाँ पे लिखे ज्योति तीव्रता। अब ज्योति तीव्रता का मात्रक आपको लगभग पता होता है, क्योंकि ये मूल मात्रक, देखो 90% जो मूल मात्रक है वो आपको पता ही होता है, लेकिन आपको दिक्कत कहाँ आती है? व्युत्पन्न मात्रक में। इनसे मिलके या एक या दो मूल मात्रक मिला देंगे और उससे जो मात्रक बनेंगे व्युत्पन्न मात्रक, वो आपको याद नहीं रहता है। तो इसके जस्ट बाद में मूल मात्रक के साथ साथ में व्युत्पन्न मात्रक निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखें पहले ज्योति तीव्रता, इसका क्या होगा? कैंडेला।
इसको लिखेंगे, इसका ऐसा ही मात्रक है कैंडेला, ठीक है, कैंडेला ये होगा। अब इसको दर्शाएंगे कहीं से, CD से, ठीक है, CD कैंडेला, राइट, ये है स्मॉल c और d। लास्ट में यहां पर देखिए पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है ऐसा ही मात्रक है, ये है मोल। क्या है? मोल, मोल, MOL, मोल, ठीक है। और यहां पर इसके लिए क्या लेंगे? M, स्मॉल m, या फिर मोल पूरा आएगा इसमें, ठीक है, मोल ये होगा, ठीक। तो इस तरीके से यहां पर ये जो लिखे हैं पूरे पूरे क्या है, ये मूल मात्रक है। अब इनसे हम बहुत सारे मात्रक बनाएंगे, ठीक है, जो अलग अलग व्युत्पन्न मात्रक है वो इनसे ही बनेंगे। इसलिए आपको सबसे पहली बात तो ये है कि ये पता होना बहुत जरूरी है। ये पता होगा तो हर एक मात्रक बन जाएगा, हर एक यूनिट आपकी फाइंड हो जाएगी, निकाल लोगे आप लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं हम, अब व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं, ठीक है। अब इनसे जो मात्रक बनते हैं उनकी बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, सीखने वाली चीज ये वही है, क्योंकि ये तो रटी रटाई चीजें रहती ही, याद भी रहती, ठीक। अब देखें, सबसे पहले यहां पर ले लेते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। तो यहां पर जो लिखूंगा मैं वो है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। इनकी डेफिनेशन वगैरह क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में इससे पहली वाली क्लास में पूरा कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, ठीक है। आपको इसी चैनल पर StudyRack 25 पर मिल जाएगा, जाकर एक बार जरूर देखें। और अब यहाँ पर देखें व्युत्पन्न मात्रक निकालते कैसे, ठीक है। हर किसी को याद नहीं कर सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक में, इनको कर सकते हैं, इनको याद नहीं कर सकते। तो कैसे निकालना सीख लेंगे और आसानी से बहुत कम टाइम में कैसे निकालेंगे वो देखना। यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहां पर ले लेते हैं अपन क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का यहां पे ले लें क्षेत्रफल, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा। तो क्षेत्रफल कभी भी आप निकालते हैं, नापते हैं, तो क्षेत्रफल हकीकत में होता क्या है, लंबाइयों से ही निकालते हैं, ठीक है। किसी भी मान लो एक आयत है, ये है ये, अब यहाँ पे इसकी लंबाई यहाँ पे 2 है और चौड़ाई 1 है, या फिर लंबाई यहाँ पे 3 ले लो और चौड़ाई 2 ले लो, ठीक है, ये है। अब इसका एरिया आपको निकालना है, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लंबाई गुणित चौड़ाई कर देंगे, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई, यही इसका एरिया होता है। लेकिन हकीकत में ये देखें तो लंबाई है, लेकिन चौड़ाई भी एक प्रकार से क्या है, लंबाई ही है, ठीक है। इसकी लंबाई कम है इसलिए इसको चौड़ाई बोल दिया, और इसकी ज्यादा है तो ये लंबाई बोल दिया, ठीक है। लेकिन है क्या, लंबाई ही है। इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है, इसको भी मीटर में नापेंगे और इसको भी मीटर में नापेंगे। अब दोनों को मीटर में नापेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, m² हो जाएगा, ठीक है, m² हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, m × m = m² हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला और सबसे बेसिक क्षेत्रफल है, जिसकी यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, m², ठीक है। याद रखना है, कभी भी किसी भी सवाल में हम क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं तो वहां पे लिखते हैं, मान लो क्षेत्रफल 5 आया तो 5 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, ये लिखते हैं। तो ये क्षेत्रफल का यूनिट हुआ। अब इसके बाद फिर आगे यहां पर बात करें तो आयतन की, ठीक है, आयतन। अब आयतन में क्या होता है, आयतन जब भी निकालते हैं उसमें लंबाई भी काउंट होती है, चौड़ाई भी काउंट होती है और ऊंचाई भी काउंट होती है, ठीक है। आयतन में 3 चीजें आती है, क्षेत्रफल में 2 चीजें आती है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई आता है यहाँ पे, लेकिन आयतन में 3 चीजें आएगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस तरीके से यहाँ पे इन सभी को नापेंगे टाइम में, मीटर में ही नापेंगे, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूं मैं यहाँ पर लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे लंबाई को भी किस में नापेंगे, मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में नापेंगे और ऊंचाई को भी मीटर में नापेंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका आ जाएगा मात्रक यूनिट, वो क्या आएगा, वो 3 बार mm है, तो m की पावर कितनी आ जाएगी, 3,
ठीक है, m की पावर यहाँ पर आ गई 3। तो ये जो मात्रक है ये किसका है? ये आयतन का मात्रक है। ठीक है, आयतन का मात्रक क्या होता है? तो m की पावर 3 होगा। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? m स्क्वायर होगा। ये हुई सबसे सिंपल जो एक फंडामेंटल पॉइंट है ये। अब इससे बड़े वाले जो है मात्रक वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देख लें, स्पीड का निकालते हैं, स्पीड चाल का। ठीक है, चाल जिसे हम स्पीड कहते हैं इंग्लिश में, स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पर स्पीड का निकालने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि स्पीड होता क्या है। ठीक है, स्पीड क्या होता है? कोई दूरी और उसमें यदि टाइम से हम डिवाइड कर दें, ठीक है, किसी भी दूरी को टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? स्पीड बनेगा। ठीक है, मतलब किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई क्या होती है? दूरी होती है, जिसे हम स्पीड कहते हैं। तो यहां पर नॉर्मली हम लिख लें दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। समय के लिए यहां पे मैंने लिखा टी। ठीक है, यहां पे क्या लिखा? टी। ये होता है। अब यहां पे थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो दूरी को हम टाइम में नापते हैं। दूरी है, मान लो यहाँ पे कोई भी गाड़ी है, यहां से रन करके जाएगी यहां तक। ठीक है, तो इस गाड़ी ने यहां से यहां तक रन किया, मतलब यहां से यहां तक गई, तो ये इसकी दूरी हुई। ठीक है, दूरी, डिस्टेंस। तो दूरी को इसको भी काय में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। बहुत ज्यादा होगी तो किलोमीटर में नापेंगे। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे मीटर में ही लेंगे। तो दूरी का मात्रक यहाँ पे मीटर है और टाइम का मात्रक क्या है? सेकेंड है। ठीक है, टाइम का मात्रक क्या है? सेकेंड है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाला जो s है इसके ऊपर पावर क्या है? घात कितनी है? 1 है। अभी कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यही 1 -1 बन जाएगा, मतलब -1 बन जाएगा। मतलब इसका जो मात्रक आएगा स्पीड का वो आएगा ms -1, ms -1। ठीक है, और ये चीजें याद नहीं रहती। ठीक है, ये नॉर्मली याद नहीं रहती है, बहुत रटना पड़ता है तब जाके याद रहती है। लेकिन आपने यदि निकालना इस तरीके से सीख लिया तो आपको रटने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, दूरी की आपको पता रहती मीटर। ठीक है, टाइम का पता रहता सेकेंड। अब इसी से तो निकालना है, राइट? तो ये हुआ। अब इसके बाद फिर आगे बढ़े। अब लेते हैं वेग की, वेलोसिटी की। ठीक है, वेलोसिटी का जो मात्रक होगा, यूनिट होगा, वो क्या होगा, किस तरीके से निकालेंगे, तो उसको आगे देखें। तो वेलोसिटी, ठीक है, वेग जिसको अपन बोलेंगे वेग या फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है, ये अब वेग। तो सबसे पहले ये देखें कि यहां पर वेग होता क्या है। ठीक है, किसे कहते हैं वेग? जिस तरीके से स्पीड में दूरी बटा समय करते हैं उसी टाइम से वेग होता है वेलोसिटी। इसमें विस्थापन बटे समय करते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब यहां पर क्या होता है? यहां पर भी कोई वस्तु एक निश्चित टाइम में एक दूरी ही तय करती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन फिक्स रहती है। ठीक है, एक निश्चित डायरेक्शन में इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। ठीक है, तो ये वेग वगैरह गति वाला पूरा टॉपिक होगा, उसमें पूरा एक एक चीज पूरा बताऊंगा, एक ही डेफिनेशन, परिभाषाएं वगैरह सारी। लेकिन अभी हम मात्रक निकालना सीखते हैं तो मात्रक ही निकालें। ठीक, तो वेग का मतलब होता है यहाँ पर विस्थापन। ठीक है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या आएगा? टाइम, मतलब समय। ठीक है, अब यहाँ पर विस्थापन को किस में नापेंगे? अब विस्थापन बोलो या दूरी बोलो, बात एक ही है। बस ये कि विस्थापन एक निश्चित दिशा में होता है और दूरी फिक्स नहीं होती, जो स्पीड होती है वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे विस्थापन की दिशा होती, इसलिए यहाँ पर विस्थापन लिखा है और ये दूरी लिखा, लेकिन है दोनों एक ही है। ठीक है, दिशा का फर्क है केवल। तो विस्थापन को भी काय में नापेंगे? मीटर में नापेंगे, क्योंकि दूरी को भी मीटर में नापा था। तो विस्थापन का m और समय का सेकेंड की पावर माइनस, यहाँ पे अभी कितना ही? कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, इसको यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूं मैं। अब ये m आएगा यहाँ पर डॉट, ये s ऊपर जाएगा तो ये -1 बन जाएगा। ठीक है, ये 1 बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे वेलोसिटी की जो यूनिट है ये निकल आई। ठीक है, मात्रक निकल आया। अब तीनों का हुआ, उसके बाद में फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे लेते हैं अगला त्वरण, एक्सीलरेशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। ठीक है, वेग। तो वेग
क्या होता है, वेग होता है, यहाँ पे नहीं, त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, तो ये होता है वेग में परिवर्तन की दर को, मतलब वेलोसिटी में परिवर्तन की जो दर होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग में परिवर्तन होगा किसके अकॉर्डिंग, किसी न किसी निश्चित टाइम में होगा वेग में परिवर्तन। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं वेग में परिवर्तन। ठीक है, वेग में परिवर्तन, परिवर्तन किसमें, एक निश्चित समय में। ठीक है, निश्चित समय में ये है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ऊपर क्या है, वेग में परिवर्तन मतलब वेग। ठीक है, वेग का जो होगा ये यूनिट वो ऊपर आएगा और यहाँ पे समय का सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर पूरा लिखते हैं, ये वेग में परिवर्तन मतलब वेग का जो यूनिट है वो क्या है, एम एस माइनस 1 है, तो ऊपर लिख लेंगे यहाँ पे एम एस माइनस 1 है, और नीचे यहाँ पे समय है तो समय के लिए यहाँ पे लिख लेंगे एस। ठीक है, एस। अब यहाँ पर एस की पावर कितनी है, 1 है और इसकी माइनस 1 है। ठीक, तो अब थोड़ा सा इधर आगे देखें और ये 1 एस ऊपर जाएगा। ठीक है, एस ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या होगी, -1 बन जाएगी। तो फिर से होगा m डॉट एस माइनस 1। ठीक है, एस माइनस, यहाँ पर एस लिखा है मैंने, एस माइनस 1 डॉट एस माइनस 1। अब यहाँ पे जुड़ जाएगा, एस एस आधार समान है, यहाँ पे जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर ये बन जाएगा m डॉट एस -2, -1 -2। तो ये मात्रक किसका है, एम एस -2 मात्रक किसका है, ये त्वरण का आया। बस ये है कि ध्यान ये रखना है कि आपको निकालना कैसे है। ठीक है, निकालते सीख लिया तो इसको रखने की कोई जरूरत नहीं, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, अब इसके बाद फिर आगे लेते हैं अगला, और नेक्स्ट देखें यहाँ पर अगला क्या होता है, बल। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर बल, फोर्स, बल। अब बल की परिभाषा सबसे पहले आपको याद रखना है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण ये होता है। तो द्रव्यमान का जो यूनिट है वो क्या लिखेंगे, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो इसका है केजी। किसमें नापते हैं द्रव्यमान को, केजी में, किलोग्राम में। ठीक है, ये हुआ। और त्वरण का क्या होता है, तो त्वरण का हमने अभी निकाला एम एस माइनस 2, एम एस माइनस 2। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लें एम एस माइनस 2। ठीक है, एम एस माइनस 2 ये हुआ। और इस पूरे को मिला के हम बोलते हैं न्यूटन, न्यूटन। ठीक है, इस पूरे को क्या बोलते हैं, न्यूटन। ये तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन भी है, और इस फॉर्म में यदि दिया तो ये केजी एम एस माइनस 2 होगा, केजी एम एस माइनस 2। अब यहाँ पे त्वरण का कैसे निकालेंगे, त्वरण का मैंने बताया कैसे निकालना है। उसके बाद त्वरण का मान लो निकालना है तो वेग को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से, और विस्थापन और ये दूरी है, ये दोनों का सेम मात्रक आएगा, एम एम आएगा। ठीक है, इन बारीक बारीक चीजों को थोड़ा, ये कंसेप्ट है, इनको क्लियर करना है। ये क्लियर हुए तो सारा डाटा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो इसका ये हुआ। और उसके बाद नेक्स्ट और कोई सा लेते हैं, और अगला है यहाँ पर संवेग। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी होता है संवेग। संवेग का देख लो, संवेग। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा एक बात ध्यान रख लें, वेग से ही क्या बनता है, त्वरण बनता है। ठीक है, वेग से ही क्या बनता है, त्वरण बनता है। और त्वरण और द्रव्यमान का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, बल बनता है। ठीक है, त्वरण और इसका द्रव्यमान का मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, ये बल बना। और अब यहाँ पर ये संवेग है, ये क्या होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी मतलब होता है वेग। ठीक है, वेग। ये तो संवेग क्या होता है, तो द्रव्यमान में जब वेग का गुणा कर देते हैं अपन तो क्या बनेगा, संवेग बनेगा। और आपको ये पता है अच्छी तरीके से कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो इसका होता है केजी, किलोग्राम में नापते हैं। ठीक है, और वेग का क्या होता है, तो वेग का अभी हमने यहाँ पे निकाला एम एस माइनस 1। वेग का और स्पीड का दोनों का सेम सेम है। ठीक है, वेग का और स्पीड का दोनों सेम सेम है, तो याद रखना, इसको ध्यान रखना है, एम एस माइनस 1। ठीक है, ये हुआ। अब
इसको थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इसको न्यूटन एस भी बोलते हैं। कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए इसको न्यूटन एस भी लिखते हैं, न्यूटन एस। अब ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है, क्या कारण है? तो यहाँ पे देखें ऐसा क्यों लिखा है। यहाँ पर किलोग्राम मीटर सेकेंड -1 ये लिखा है, तो यहाँ पर यदि थोड़ा सा मैं चेंज करूँ इसको केजी, उसके बाद मीटर S-1 इंटू S-1 इंटू एस करते हैं। ये -1 है, ये +1 है, कट जाएगा तो वापस वही बनेगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक S-1 और S इनका मल्टीप्लाई किया तो अब यहाँ पर ये बनेगा m ये केजी m S-2 इंटू एस, ठीक है। यहाँ पर केजी m S-2 इंटू एस ये बनेगा। और ये जो है ये क्या है, बल का मात्रक है, ठीक है। ये जो केजी m S-2 ये किसका मात्रक है, बल का है। ये यहाँ पे ये बल है, ठीक है, बल का केजी m S-2, तो केजी m S-2 ये पूरा क्या है, तो ये है 1 न्यूटन, ठीक है। इसको क्या बोला है, न्यूटन बोला है। तो यहाँ पे न्यूटन और ये एस, इसलिए यहाँ पे कभी कभार ये संवेग का जो मात्रक लिखते हैं न्यूटन एस लिखते हैं, ठीक है। ये तो ध्यान रखना है इसको, ये भी आपको पता होना जरूरी है, ये भी पता होना जरूरी है और ये भी पता होना जरूरी है। अब कुछ भी आपको ऑप्शन में दे सकते हैं, कुछ भी लिखने को आ सकता है, ठीक। तो ये हुआ है कैसे निकालना है किसी भी यूनिट को या मात्रक को। बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। इसलिए इसको अच्छी तरीके से सीख लेना है। और उसके बाद में 2-3 और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे लंबी दूरी नापने के लिए जिन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो अभी मैं बताने वाला हूँ 3 चीजें मात्र 2 से 3 मिनट लगेगी, उसको देख लें ध्यान से। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें। चलिए अब यहाँ पर देख लें और इसको देखें, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूनिट लिखी मैंने और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है और आएगी भी, ठीक। तो जो रेलवे की एग्जाम अभी चल रही है ग्रुप डी, वो खास तौर पे इनको याद कर लें अच्छे तरीके से, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रनिंग में एग्जाम उनकी हो रही है, ठीक है। और बाकी आने वाले जितनी भी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखें यहाँ पर रेडियन। अब रेडियन का इस्तेमाल किसके मेजरमेंट के लिए करते हैं, किसको नापने के लिए करते हैं, और स्टेरेडियन का इस्तेमाल, ये यूनिट है, ठीक है, ये यूनिट है। तो किसकी यूनिट है आपको ये बताना है। तो रेडियन जो है ये समतल, ये जो प्लेन है, मान लो टेबल है, ठीक है, इस टेबल के ऊपर कोई एंगल आपको नापना है तो आप रेडियन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ले लिया, एक यहाँ पे बुक है, इस बुक पे अब यहाँ पे एक गोला बना दिया और यहाँ पर आपको कोई एंगल नापना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, रेडियन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब समतल सतह पर, इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं समतल कोण या प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल ये है समतल कोण, ठीक है। ये समतल सतह पर इस्तेमाल करते हैं इसलिए समतल कोण। और इसको इंग्लिश में भी क्या लिखेंगे, इसको रेडियन ही लिखेंगे, ठीक है, रेडियन RADIAN रेडियन। तो इसका जो सिंबल होगा, सिंबल क्या होगा, सिंबल होगा ये RAD, स्मॉल में लिखेंगे RAD रेडियन, ठीक है, कैपिटल में नहीं लिखेंगे, RAD स्मॉल में रहेगा। और उसके बाद तो ये हुआ रेडियन समतल कोण नापने के लिए, ठीक। और इसी तरह से स्टेरेडियन है। तो स्टेरेडियन जो एक ठोस वस्तु होती है, जो गोलाकार वस्तु होती है, उनके कोण को नापने के लिए, उनके सतही कोण को नापने के लिए स्टेरेडियन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ठोस वस्तु या ठोस कोण इसको बोलेंगे, ठोस कोण केवल इतना याद रखो, ठोस कोण या फिर ठोस वस्तु या कोई गोलाकार वस्तु है, उसके कोण को, एंगल को नापने के लिए स्टेरेडियन का इस्तेमाल करते हैं, इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेरेडियन को क्या लिखेंगे, तो स्टेरेडियन को और रेडियन RADIAN रेडियन। तो स्टेरेडियन के लिए यहाँ पे एस को ले लेंगे, यहाँ से स्टे से एस को लेंगे और रेडियन से आर को लेंगे, तो SR इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, SR, ये स्टेरेडियन, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हुआ स्टेरेडियन का। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है वो ये है खगोलीय यूनिट, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है,
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यहाँ पे इसको जब भी इस यूनिट को नापते हैं या फिर किसी भी लंबी दूरी को नापते हैं या खगोलीय दूरी को नापते हैं तो उसमें एयू लगाते हैं, ठीक है, एयू लगाते हैं। जैसे कोई लंबाई को नापते हैं तो मीटर लगाते हैं, ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पर इसमें लगाते हैं क्या, एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, तो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। ये होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब एक खगोलीय दूरी, ठीक है। तो ये खगोलीय दूरी, खगोलीय इकाई होता क्या है ये देख लें। तो ये होता है, यहां पर आपके सामने है ये सूर्य, क्या है ये सूर्य, और इधर क्या है यहाँ पर पृथ्वी, पृथ्वी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी या फिर सूर्य और किसी भी अन्य ग्रह के बीच की दूरी को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, खगोलीय इकाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूरी है, मतलब डिस्टेंस है, डी है दूरी, ठीक। तो यही क्या होती है, खगोलीय दूरी, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी या सूर्य और अन्य ग्रहों के बीच की जो इकाई होती है, उनके बीच की दूरी होती है, और दूरी की इकाई क्या है, यहाँ पर एयू है, मतलब खगोलीय इकाई, राइट। अब इसके बाद फिर आते हैं प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष मतलब क्या होता है, प्रकाश वर्ष किस तरीके से इसको काउंट करते हैं, इस दूरी को किस तरीके से नापते हैं, ये सारी जो बता रहा हूं मैं यहाँ पे 1, 2, 3, ये तीनों दूरी की इकाइयां हैं, ठीक है, दूरी की ही इकाइयां हैं। पार्सेक बोले तो पार्सेक भी दूरी की ही इकाई है, प्रकाश वर्ष ये भी दूरी की ही इकाई है। प्रकाश वर्ष होता क्या है, हकीकत में एक निर्वात ट्यूब ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये निर्वात ट्यूब है, बहुत लंबी है, ठीक है, कई किलोमीटर लंबी है निर्वात ट्यूब। अब इसमें अंदर से हवा को हटा दिया है, गायब कर दिया है, और उसके अंदर अब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। प्रकाश की किरणें एक वर्ष में जितना दूरी अंदर तय करेगी, उसी दूरी को हम बोलेंगे एक प्रकाश वर्ष, ठीक है, उसी दूरी को हम बोलेंगे एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी, जो कि एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है, उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, राइट। ये है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। फिर से देख लो, एक प्रकाश वर्ष क्या होगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये होता है, ठीक। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे प्रकाश वर्ष याद रखना है। कैसे याद रखना है, एक यहाँ पे ट्यूब ले लो, ये वाली, ये ट्यूब है, और ये निर्वात ट्यूब है, इसके अंदर हवा नहीं है, ठीक है, एयर इसमें नहीं है, और यहाँ पे प्रकाश किरणें गमन करेगी। प्रकाश इसके अंदर एक वर्ष में कितना दूरी तय करता है, कितना, एक वर्ष, एक वर्ष में तय दूरी किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा। यहाँ पे क्या जाता है, प्रकाश, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष, राइट। तो ये हुआ। अब इसके बाद फिर आते हैं पार्सेक। अब पार्सेक में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। यदि आपके सामने कभी ये आ जाए कि दूरी का सबसे बड़ी या सबसे लंबी इकाई या सबसे बड़ी इकाई नॉर्मली बोले तो क्या होगा, ये होगा पार्सेक। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई के रूप में लेंगे इसको, दूरी इकाई क्या होती है, पार्सेक, ठीक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है, और एक पार्सेक बराबर कितना होता है, ये 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है, 3.08 गुणित 10⁻16 मीटर, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर ये हुआ मात्रक, और इनसे आप खुद ने भी कई बार देखा होगा कि इनसे प्रश्न बार बार पूछे भी गए हैं, और इनसे आने की संभावना बनती भी है और आते भी रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये चीजें एकदम से हर किसी को याद नहीं होती है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं, और लास्ट में यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।